नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो मेरा हेल्थ अभी कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो शेयर है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बुरी तरह से क्रैश हो गया। उसके बाद काफ़ी क्वेरीज आने लगी, एकदम पूरा बाढ़ सी आ गई है। तो उस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन लेने के लिए, क्या कुछ इसमें बिज़नेस हुआ है, बिज़नेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा क्या कुछ व्यू पॉइंट है, क्या कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसको लेके, वो मैं अपना ओपिनियन थोड़ा देने का कोशिश करूँगा। कि इसमें मैंने 2-3 महीने पहले भी वीडियो बनाया था पूरा इस सेक्टर को लेके कि जो चाहे एसी मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे एसी रिटेलिंग का हो या फिर दूसरे एसी के ब्रांड्स हैं जो ब्लू स्टार वगैरह है, उस सब में क्या कुछ इस पूरे सेक्टर में हो रहा है। वो मैंने एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की थी आपको उस वीडियो में। मैंने उसमें बताया था कि जो इस बार समर जो है काफ़ी छोटा रह गया है। लास्ट ईयर समर काफ़ी बड़ा था, हीट वेव थी तो काफ़ी अच्छी सेल्स हुई एसी की, तो एक बड़ा बेस बन गया नंबर का। इस बार चूँकि समर थोड़ा लेट से आया, उसके बाद बारिश भी जल्दी आ गई तो समर एकदम छोटा हो गया। तो अब एसी तो बिकेगी गर्मी में ही, अगर गर्मी ही कम पड़ेगी तो ज़्यादा एसी बिक नहीं सकती है। तो ये पूरा जो इनका सीज़न है वो पूरा एसी मैन्युफैक्चरर के लिए या फिर रिटेलर के लिए सबके लिए पूरा एक खराब हो गया था। कोई स्टॉक मार्केट में जो भी बिज़नेस है वो उनका क्या डायरेक्शन है, बिज़नेस जा किधर रहा है, ये चीज़ें हमें थोड़ा पहले ही एंटिसिपेट करना पड़ता है, थोड़ा पहले ही समझना पड़ता है। मतलब कि जो कंपनी है वो क्या कुछ अपने कॉल-कॉल में वो क्या गाइडेंस दे रही है। उस सेक्टर में जो दूसरे बिज़नेसेज़ हैं, दूसरे एसी मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है, वो अपने कॉल-कॉल में क्या कुछ बता रहे हैं, इससे हमें पूरा एक सेंस लेना पड़ता है कि ये बिज़नेस जो है इसका डायरेक्शन किधर है, जा किधर रहा है। उस हिसाब से पहले ही डिसीज़न ले लेना पड़ता है। उस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप इसको एग्ज़िट कर दीजिए और मैं कहूँगा भी नहीं क्योंकि एक तो ये मोटली भी नहीं ठीक है कि मैं अपना डिसीज़न आपको थोपूँ कि आप क्या बाय करो, क्या सेल करो। वो आपको खुद ही डिसीज़न लेना है। दूसरा रेगुलेटर भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है कि कोई भी बाइंग या सेलिंग कॉल दे। मैंने ये आइडिया तो दे ही दिया था आपको कि बिज़नेस जा किधर रहा है। तो अब ये क्या है कि हमें थोड़ा पहले ही इन चीज़ों को एंटिसिपेट करना पड़ता है, उस हिसाब से पहले ही डिसीज़न लेना पड़ता है। मार्केट में जो चीज़ें आज हो रही है, ये मार्केट पहले ही समझ गया था, 3-4 महीना, 5 महीना पहले ही और तभी से वो इस चीज़ों को फैक्टर इन करना शुरू कर दिया था। अब देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या फिर जो भी दूसरे ऐसे आदित्य विज़न का भी आप देख लीजिए, उनका भी क्वार्टर काफ़ी अच्छा नहीं था। इनका भी क्वार्टर अच्छा नहीं गया, रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आए, 13% का इन्होंने सेल्स में ग्रोथ दिखाया। तो देखिए, जब भी कोई बिज़नेस हाई पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है 100, सवा 100, 80, 90, 75 तो जो भी इसमें इन्वेस्टर है उसकी उम्मीदें क्या होती है कि बिज़नेस 40% 50% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाए। तो जो भी हाई पी मल्टीपल वाले बिज़नेसेस होते हैं, जो हाई पी पे बैठे होते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ही नहीं, आपका केएनएच टेक को देख लीजिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, तो वो सब क्या है ब्रेकिंग टाइम बम पे बैठे होते हैं। मतलब कि उसमें जो इन्वेस्टर है वो ये मान के चल रहा है कि 40-50% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आगे काफ़ी क्वार्टर्स तक ले आने वाला है, वो ये मान के चल रहा है। और जहाँ उसकी ये उम्मीद टूटी, सेल्स या प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नीचे आया, उसकी उम्मीद टूटी, तो पहले तो फर्स्ट में क्या है कि स्टॉक प्राइस क्रैश होगा। 5%, 10%, 20% जो भी सर्किट फिल्टर लगा रखा है उसमें रेगुलेटर ने, उस हिसाब से स्टॉक क्रैश करेगा मतलब 15-20% तो आएगा ही। अगर 5% का सर्किट है तो वो 2-3 दिन तक क्रैश होगा। तो सबसे पहले तो 15-20% स्टॉक क्रैश करता है। उसके बाद वो वहाँ आके रुकता है कि अब आगे क्या करना है? अभी और थोड़ा-सा क्रैश हो जाऊँ, निफ्टी मल्टीपल को थोड़ा और एडजस्ट करूँ नीचे लाके या फिर वो टाइम करेक्शन में चला जाता है। मतलब कि एक ही प्राइस रेंज में वो काफ़ी लंबे समय तक ऊपर-नीचे 2% ऊपर 3% नीचे करता रहेगा। लंबे समय तक करता रहेगा। जब तक कि ईपीएस ऊपर आके पी मल्टीपल जो है वो और नीचे ना आ जाए मतलब और एडजस्ट ना हो जाए नीचे की साइड। तो आप देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है वो भी अराउंड 100 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था। जब Q4 का रिज़ल्ट आया था उसके आस-पास। तो जब वहाँ रिज़ल्ट रिज़ल्ट तो वो ठीक आया था, लेकिन उन्होंने आगे का जो गाइडेंस दिया था घटा दिया था कि FY 26 जो चल रहा है, इसमें 30% का सेल्स ग्रोथ लेके आएँगे। तो वहाँ से स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ। अब अब देखिए मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाया था इस सेक्टर को लेके मैंने उसमें बताया था कि 30% का सेल्स ग्रोथ तो गाइडेंस तो इन्होंने दिया है, बट ये वो भी कर पाएँगे, ये भी थोड़ा देखने वाली बात है क्योंकि जब जो मेन फैक्टर जो इनके सेल्स को ड्राइव करता है वो समर है। अगर वो समर ही छोटा हो गया तो फिर ये कैसे वो सेल्स ले आ पाएँगे? तो वो हुआ भी कि जहाँ इन्होंने 30% का गाइडेंस दिया था, वो 13-14% पे आ गया सेल्स ग्रोथ। कुछ इन्वेस्टर जो इस उम्मीद पे बैठे थे कि अब इन्होंने 30% कहा तो 30% तो सेल्स ग्रोथ लेके आएँगे। अब उनको भी धक्का लग गया, वो भी शॉक में चले गए और अब उन्होंने भी एग्ज़िट लेना शुरू कर दिया और इसी का रिएक्शन है कि स्टॉक जो है 20% से करेक्ट हो गया। अगर आप देखोगे तो इस करेक्शन के बाद भी ये इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का पी मल्टीपल आप देखोगे तो अराउंड 60-61 का है। ये अभी भी रीज़नेबल नहीं है। अगर कोई बिज़नेस 13-14% का सेल्स ग्रोथ लेके आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ रहा है,
तो वो मतलब 60-62 ये पी मल्टीपल जस्टिफाइड नहीं है। तो ये अभी भी जस्टिफाइड नहीं है। और इस ऐसे में गलती क्या करता है कुछ इन्वेस्टर कि वो नीचे बाई करने की कोशिश करते हैं। जो उनको सिखाया गया है वैल्यू इन्वेस्टिंग को लेके कि नीचे में खरीदो। लेकिन वो स्टॉक प्राइस नीचे क्यों आ रहा है, ये आपको उसका रीज़न भी समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो स्टॉक प्राइस जब पहले 1000 के आसपास हाई लगाने के बाद जब वहाँ से करेक्ट हुआ था Q4 के बाद, तो वहाँ कुछ लोगों ने नीचे एवरेज डाउन किया होगा, इस उम्मीद में कि अब ऊपर जाएगा। फिर अभी जो ये नीचे करेक्शन हुआ है, अभी भी कुछ लोग नीचे परचेज़ करने की कोशिश किए होंगे या फिर आगे परचेज़ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो बिज़नेस है वो खराब हो गया है, अब वो बिज़नेस खत्म हो गया है। बट अभी के टाइम पे ये एनवायरनमेंट इस बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं है। और एक इन्वेस्टर को क्या है कि पूरा एक स्वार्थी बनना पड़ता है। जैसे स्वार्थी दोस्त नहीं होता है कि अच्छे टाइम में आपके साथ रहेगा, बुरे टाइम में आपके साथ नहीं रहेगा। एक इन्वेस्टर को ऐसे ही रहना होता है कि जब बिज़नेस का अच्छा समय चलेगा, तब तक हम उसके साथ रहेंगे। बिज़नेस का बुरा समय आ रहा है, तब हम उसका साथ छोड़ देंगे। फिर बिज़नेस का आगे अच्छा समय आ जाएगा, क्योंकि अच्छा समय आएगा, ऐसा नहीं कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का बिज़नेस खत्म हो गया है। अभी इंडिया में जो एसी का पेनिट्रेशन है, अभी बहुत होना है, अभी बहुत कम है। तो इसमें तो अभी बहुत ग्रोथ आनी है। अब इस बार का समर खराब हो गया, हो सकता है अगली बार का भी समर खराब हो जाए, लेकिन समर ऐसा नहीं कि हमेशा खराब ही होता रहेगा, समर अच्छा भी होगा, बड़ा समर होगा, गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग का इश्यूज़ तो है ही है ये सब। तो इसका बिज़नेस नहीं खराब हुआ है, बट अभी के लिए जो है बिज़नेस का एनवायरनमेंट खराब हो गया, तो अभी आपको इसमें बचना है। जब बिज़नेस एनवायरनमेंट अच्छा होगा, फिर आपको इसमें मूव कर जाना है। तब तक आप अपने मनी को ऐसी जगह रखिए जहाँ पे अभी एनवायरनमेंट अच्छा है, अभी ग्रोथ है बिज़नेस में, आपको अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट रखना चाहिए। लेकिन ये भी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो भी करना है, बाई करना है, सेल करना है, बने रहना है, एग्ज़िट रेट जो भी करना है, वो आपका खुद का निर्णय रहना चाहिए, या फिर अपने स्टॉक एडवाइज़र से आप कंसल्ट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो वीडियो में मैंने अपना व्यू देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है थोड़ा यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी आपको टाइमली नोटिफ़िकेशन मिलती